इस समय की बड़ी खबर नेपाल के काठमांडू से निकल के सामने आ रही है, जहां पर एक प्लेन क्रैश में 18 लोगों की मौत और पायलट घायल। काठमांडू से उड़ान भरते ही विमान में झटका लगा और फिर आग लग गई। आपको बता दूं तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया है और पायलट प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं पर घायल पायलट कैप्टन एम शाक्य को जो है वो गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। प्लेन काठमांडू से जो है पोखरा जा रहा था। प्लेन ने सुबह 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इसके कुछ ही देर के अंदर ये क्रैश हो गया। 9 AME प्लेन सोर एयरलाइंस का था और हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सोर एयरलाइंस के ही स्टाफ थे। यानी कि जो लोग इस प्लेन हादसे में मारे गए हैं वो इसी प्लेन के जो है वो स्टाफ मेंबर बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी 2 को मेंबर्स भी इसमें थे। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक जो है वो हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो वहां पर पहुंची और जल्द से जल्द आग पर जो है वो काबू पाया गया। और जिस तरह से न्यूज़ एजेंसीज को ये बताया गया है कि मुताबिक एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि क्रैश के बाद विमान में आग लग गई थी और इसके तुरंत ही जो है वो आग को बुझाया गया। घटनास्थल से जो है वो सामने ये आई हुई तस्वीरें हैं जो इस समय आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो और चारों ओर धुएं के गुब्बारे जो है वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हादसे की वजह जो है वो अभी तक पता नहीं लग पाई है। इसकी जानकारी जो है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई कि आखिरकार हादसा जो है वो किस कारण हुआ। और लेकिन वहीं पर चारों ओर जो है वो अफरा तफरी मच गई है। लेकिन चश्मदीदों ने बताया कि टेक ऑफ करते ही झटका लगा और फिर क्रैश हो गया। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि काठमांडू पोस्ट से बात करते हुए कहा कि प्लेन रनवे की दिशा छोड़कर जो है वो दूसरी दिशा में जो है वो टेक ऑफ कर रहा है, लेकिन अचानक से इसमें झटका लगा और झटका लगने के बाद जो है वो आग लगी। इसके बाद ये रनवे से जो है वो दूसरी दिशा में जाकर जो है वो एक खड्डे में, यानी कि रडार स्टेशन के बीच एक खड्डा था, वहां पर जाकर जो है वो गिर गया। लेकिन वहीं पर सोर एयरलाइंस की बात करें तो इनके मुताबिक कंपनी जो है वो नेपाल में 5 जहाज जो है वो संचालित करती है। इसके पास 3 ब्रूम्स CRJ-200 जेट्स मौजूद हैं और इसके साथ क्रैश हुए प्लेन जो है वो 2003 में बना हुआ था। यानी कि 2003 में जो है वो ये प्लेन बना था। लेकिन बड़ी अफसोसनाक खबर है, जहां पर इस प्लेन के अंदर जो है वो तमाम स्टाफ कर्मचारी जो है वो मौजूद थे और 2 क्रू मेंबर्स जो है वो मौजूद थे। लेकिन वहीं पर 19 लोगों में से जो है वो 18 लोगों ने अपनी कीमती जान इस हादसे में गंवा दी है और इसी के साथ एक पायलट जो है वो इस समय गंभीर रूप से घायल है और इस समय उसकी स्थिति जो है वो मीडिया से बात करने के लिए नहीं है। और वहीं पर सोर एयरलाइंस ने इस समय जो है वो लिस्ट भी निकाली है जो लोग उस एयरलाइंस के अंदर जो है वो सवार थे, यानी कि उस एरोप्लेन में सवार थे। लेकिन दृश्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। तमाम लोगों की आत्मा की शांति के लिए जो है वो ज़रूर दुआ कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। लेकिन वहीं आपको बता दूं, नेपाल में 14 साल में 12 विमान जो है वो हादसे का शिकार हुए हैं। नेपाल में पिछले 14 साल की अगर बात करें तो 12 विमान जो है वो हादसे का शिकार हुए हैं। पिछले कुछ सालों में काफ़ी विकास जो है वो इस क्षेत्र में हुआ है, लेकिन कई कठिन और पहाड़ियों के चलते जो है वो यहाँ पर सेवाएं ये कंपनियां एयरलाइंस की दे रही थी। लेकिन हालांकि खराब सुरक्षा व्यवस्था और टेक्निक की कमी की वजह से जो है अक्सर इस तरह के हादसे जो है वो देखने को मिलते हैं। नेपाल में हर साल अगर औसत एक विमान हादसा होता है, साल 2010 से अब तक 12 प्लेन क्रैश हो चुके हैं और 14 जनवरी 2023 को ये बड़ा विमान हादसा हुआ था। यदि अगर बात करें तो काठमांडू से 205 किमी दूर पोखर में जो है वो क्रैश हो गया था, जिसका बात करें तो ATR 72 प्लेन था और जिसमें 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर जो है वो सवार थे। यानी कि नेपाल में जो है वो पिछले अगर सालों की बात करें तो लगभग कई एरोप्लेन हादसे जो है वो हो चुके हैं। नेपाल में 14 साल में 12 विमान हादसे हुए, लेकिन दुखद रहा जब ये हादसा जो है इस प्लेन के अंदर पेश आया। यानी कि जो चश्मदीद है उन्होंने ये कहा कि ये प्लेन जो है वो सीधा उड़ रहा था, लेकिन अचानक से झटका लगता है और झटका लगने के बाद जो है ये प्लेन टेढ़ा होकर रनवे से जो है वो दूसरी डायरेक्शन में
में जाता है और जैसे ही क्रैश होता है तो इंजन में आग लग जाती है। चारों ओर प्लेन के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और वहीं पर प्लेन के अंदर जो तमाम लोग मौजूद थे वो इसी कंपनी के मुलाजिम थे और उन तमाम लोगों ने अपनी कीमती जान गंवा दी है। कमेंट सेक्शन में ओम शांति ज़रूर लिखिएगा और दुआ कीजिएगा। जो पायलट जो बताया जा रहा है कि वो भी इस समय गंभीर रूप से घायल है और ज़रूर उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी जो है वो ज़रूर दुआ कीजिएगा जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी कीमती जान गंवाई है। लेकिन जो तस्वीरें वहाँ से निकल के सामने आ रही हैं काफ़ी खौफनाक है और ये तस्वीरें जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो बयां कर रही हैं। पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।